गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025859। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार में के चारों ओर 3.5 मीटर का एक समान चौड़ा एक बरामदा है। इस बरामदे के फर्श पर 27 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से तैयार करने की टोटल लागत क्या आएगी। अब देखिए हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, एक 25 मीटर इंटू 15 मीटर का एक होल है, सभागार है। इसके चारों ओर 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई का हमारे पास एक बरामदा है और हमें क्या करना है, इसके फर्श पर 27 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करना है, इसकी लागत बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखो 3.5 यहाँ 3.5 यहाँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 15 + 7 बार से क्या हो जाएगा 22 मीटर। ये 25 है, यहाँ 3.5 तो ये बार से मेरे पास क्या हो जाएगा 32 मीटर। तो अगर मुझे यहाँ का एरिया निकालना है तो पूरे के एरिया में से अंदर का एरिया घटा दो। तो पूरे का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई 32 गुना 22 माइनस में 25 गुना 15। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें 4 6 4 10 एक कैरी आ जाएगी 704। माइनस के अंदर क्या जाएगा 25 × 15 तो क्या जाएगा 375। 704 में से 375 गए तो 329 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास एरिया आ गया। अब इसका खर्चा है 27.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, एरिया को अपन इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दें, 27.50 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में 100, 0 से 0 गया, 5 से गया 2 बार, 5 से अगर इसको काट दें 25 बच जाएगा 2, 25 फिर चला जाएगा 5 बार। तो क्या आएगा 329 को 55 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 5 45 4 32 × 5 160 और 45 205 209 बच जाएगा 20। 32 × 5 160 क्या जाएगा 18095/2। तो क्या जाएगा 9047.5। हमारा आंसर क्या जाएगा 9047 रुपये 50 पैसे। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए ये हमारे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पॉइंट द शेडो ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक। अब इसके लिए सीधा सीधा हमारे पास बादल की हाइट फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। बादल की हाइट अगर अपन निकालें तो हमारे पास क्या होता है, h sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन में साइन बीटा माइनस अल्फा। h हमारे पास क्या है, झील के ऊपर हम जिस भी बिंदु से उसको देख रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी है 200 मीटर। अल्फा इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का, बीटा इसका अवनमन कोण 60 डिग्री का। तो अल्फा प्लस बीटा साइन 30 + 60 90 डिग्री अपॉन में साइन 60 - 30 30 डिग्री। तो h बराबर 200 × 1/2 तो क्या जाएगा 400 मीटर। तो हाइट हमारे पास क्या जाएगी 400 मीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ये सीधा सीधा इसको करने का तरीका है। अगर आप इसको प्रॉपर प्रोसेस से करना चाहो तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा कि ये 200 मीटर हाइट का कोई टावर था, यहाँ से हमने एक बादल को देखा, इस बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री, झील में बादल की जो छाया बनेगी उसका अवनमन कोण 60 डिग्री, ये हाइट 200, ये भी 200, उससे ऊपर वाली हाइट h, तो ये गहराई भी कितनी होगी 200 + h। 30 डिग्री के सामने h, तो मेरे पास 60 डिग्री के सामने h√3। यहाँ पर 60 डिग्री के सामने 400 + h, तो 30 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा 400 + h/√3। तो 400 + h/√3 बराबर क्या होगा √3h के। तो यहाँ से क्या जाएगा 3h बराबर 400 + h, तो 2h बराबर 400, तो h बराबर 200।
तो 200 ये 200 ये, तो टोटल हाइट कितनी आ गई 400। ऐसे भी हम कर सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट उससे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। 3 पाइप ABC कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर, 9 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले जो डाटा दिया उससे हम टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लें। ABC 3 पाइप है, इसको 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहला काम हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लें 36, A की एफिशिएंसी 6, B की एफिशिएंसी 4 और C की एफिशिएंसी 3। अब हमें क्या करें, B and C are open for half an hour, then A also open. The time taken by 3 pipe together to fill the remaining part of the tank. सबसे पहले हमने क्या करा, B और C को ओपन करा हाफ आवर के लिए, उसके बाद A को भी ओपन कर दिया। अब हमें बताना है तीनों मिलकर टैंकी का शेष भाग कितने समय में भरेंगे। B और C की टोटल एफिशिएंसी 7, तो आधे घंटे में कितने मटके भरेंगे, 7/2। टोटल जो मटके भरने थे वो थे 36, उसमें से अगर मैं 7/2 मटके घटा दूं तो क्या आएगा 65/2 मटके। ये तीनों मिलकर भरेंगे, तीनों की टोटल एफिशिएंसी मेरे पास 13। तो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क करवाना है 65/2, एफिशिएंसी है 13, 13 से क्या 5 बार तो क्या जाएगा 5/2 घंटे, या मैं क्या कह सकता हूँ 2.5 घंटे। तो आंसर सी हमारा आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,750 in 2 year, the rate of interest being 4% for the first year and 8% for the second year। 18,750 रुपये। पहले साल ब्याज की जो दर है वो कितनी है 4%, और दूसरे साल जो ब्याज की दर है वो कितनी है 8%। पहले साल हमें इसका 4% मिलेगा, तो इसका 4% अगर निकाले 1% आया 187.5, तो 4% हम इसका 4 गुना कर दें तो क्या आ जाएगा 750 रुपये। तो पहले साल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 750 रुपये, दूसरे साल मिलेगा 8%, मतलब डबल 1500 रुपये, प्लस 750 का भी तो 8% मिलेगा। 750 का 8% निकाले तो 1% 7.5, 8% क्या आ जाएगा मेरे पास 60 रुपये। तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 750 प्लस 1560 रुपये, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2310 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 2310 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 55। A and B can separately do a piece of work in 20 and 15 days respectively। A किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, B इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क क्या आया 60। A की एफिशिएंसी हमारे पास 3, B की एफिशिएंसी 4। A की एफिशिएंसी 3, B की एफिशिएंसी 4, दोनों क्या करते हैं साथ में मिलकर 6 दिन काम करते, जिसके बाद B वाज रिप्लेस बाय C, जिसके बाद B को C से रिप्लेस कर देते, तो वर्क जो अगले 4 दिन में फिनिश हो जाता है। सबसे पहले A और B ने मिलकर कितने दिन काम करा 6 दिन, उसके बाद B तो चला गया और इसकी जगह पर हमने किसको बुला लिया C को, तो काम करने वाले कौन हो गए A और C, और इन्होंने 4 दिन में बचा हुआ काम कर दिया। तो C अकेला काम कितने दिन में करेगा ये बताना है। दोनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं 7, तो 6 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे 42। टोटल पेड़ लगाने थे 60, 42 लग गए तो बचे कितने 18 पेड़ A और C लगाएंगे। तो A और C की टोटल एफिशिएंसी 18/4 4.5, जिसमें से A की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये अगर मैं घटा दूं तो C की एफिशिएंसी 1.5। C रोज अगर 1.5 पेड़ लगाता है तो C पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी 1.5,
तो 60 अपॉन 1.5 40 डेज। तो सी अकेला इस काम को कितने समय में कर देगा? 40 दिन में। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। सबसे पहले अपन अंदर वाली टर्म सोल्व करते हैं। रूट में 7 + 4 √3। जब भी रूट में रूट होता है, तो अंदर वाली वैल्यू को हम परफेक्ट होल स्क्वायर बनाते हैं। तो क्या 4 + 3 + 2 × 2 × √3 लिख सकते हैं? तो 4 को मुझे पता है ये 2 का स्क्वायर है, 3 मेरे को पता है कि क्या है √3 का स्क्वायर। तो क्या बना a² + b² + 2ab। तो ये क्या बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो क्या बना 2 + √3 के होल स्क्वायर का होल रूट। होल स्क्वायर से होल रूट हट जाएगा तो क्या बनेगा 2 + √3। तो मैं क्या इस वैल्यू की जगह 2 + √3 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी, माइनस में √3 प्लस रूट में 3। 8 को अगर इससे गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा 16 + 8 √3। अब मुझे सोल्व करना है 3 + 16 + 8 √3 को। तो नेक्स्ट स्टेप अगर अपन देखें, हम अगर रूट में 3 + 16 + 8 √3 को अगर सोल्व करें तो क्या लिखें, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × √3 पूरे का होल रूट। तो ये मेरे पास क्या बनेगा a² + b² प्लस क्या बन जाएगा 2ab। तो यहाँ से मैं क्या कह दूंगा इसको, √3 + 4 के होल स्क्वायर का होल रूट। होल स्क्वायर से होल रूट हट जाएगा तो क्या बनेगा √3 + 4। तो इसकी जगह अगर मैं √3 + 4 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस में √3 प्लस √3 + 4, ये कट जाएगा। क्या बचा, रूट में 4 का मतलब 2। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ये हमारे पास बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें एलजेब्रा का फॉर्मूला यूज हो रहा है a + b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं 57। 2 sin πx/2 बराबर x² + 1/x²। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब 2 sin πx/2 बराबर x² + 1/x²। अगर मैं कहूं कि x बराबर 1 है तो क्या होगा 2 sin π/2 बराबर क्या 1 + 1/1। तो sin π/2 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 बराबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब x क्या है, 1 है, और x 1 है तो क्या आएगा 1 - 1/1। तो 1 - 1 आंसर क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। अगर आप यहाँ पर 1 नहीं रखना चाहते तो अगर 2 रखते हो तो क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, साइन पाई, साइन 180 डिग्री पर अगर अपन बात करें तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। द एवरेज of the run made by ABC is 7 less than the average made by BCD. BCD का एवरेज B + C + D by 3। BCD का एवरेज B + C + D by 3। ABC का एवरेज A + B + C by 3। इनका डिफरेंस कितना है, 7। ABC द्वारा बनाए गए रनों का औसत BCD द्वारा बनाए गए रनों के औसत से 7 कम है। D के रन अगर 35 है तो हमें A के रन बताने की क्या होंगे। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप चाहो तो एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा B + C + D माइनस में A माइनस में B माइनस में C बराबर 7। B C आपस में कट गए तो D - A बराबर 7 × 21। D की वैल्यू 35 माइनस A बराबर 21। तो A की वैल्यू क्या आएगी 35 - 21, तो क्या आ जाएगा 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/5, कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर 12/13। तो हमें साइन 2α और कोस 2α की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब अल्फा प्लस बीटा 3/5 है तो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस मेरे पास 5। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4/5।
यहाँ कोस अल्फा माइनस बीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/3 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 5/13, क्योंकि हमें पता है 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट रेशियो होता है, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट रेशियो होता है। अब हमें बताना है साइन 2 अल्फा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसा हम लिख पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बना साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ 3/5, कोस अल्फा माइनस बीटा में दे रखा है 12/13, कोस अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया 5/13। तो ये क्या बना 36/65 प्लस 20/65, तो क्या बना 56/65। अब साइन की वैल्यू 56/65 एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, दो ऑप्शन है मेरे पास। तो मुझे क्या करना है कोस 2 अल्फा चाहिए, कोस 2 अल्फा भी चाहिए। अब साइन 2 अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर तो है 56, हाइपोटेनियस है 65, मुझे क्या फाइंड करना है बेस फाइंड करना है। तो बेस अगर मैं फाइंड करता हूं तो क्या लिखूं 65 का स्क्वायर माइनस में 56 के स्क्वायर का होल रूट, तो क्या जाएगा 5 6 11 121 गुना में 9 का रूट, मतलब 11 इंटू 3 33 आ गया। तो कोस 2 अल्फा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 33/65, तो 33/65 साथ में कौन सा है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा की वैल्यू निकाल ली। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, हमें साइन 2 अल्फा मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। 3 वेरिएबल है, तो लेट अपन z बराबर 0 अगर लेट करें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अपोन में क्या आएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब z बराबर अगर 0 तो x प्लस वाई बराबर 0, तो x बराबर माइनस वाई, तो x की जगह माइनस वाई रखूँ तो माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो वाई स्क्वायर अपॉन में वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो क्या आ जाएगा वाई की पावर 4 अपॉन में 2y की पावर 4, वाई की पावर 4 से वाई की पावर 4 कट जाएगी तो 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 1/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 61। If the difference between the exterior angle of a regular polygon of n side and that of other polygon n plus 1 side is difference is 5, then the value of n। कह रहा है n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और n plus 1 भुजाओं वाले एक अन्य समबाहुभुज के बाह्य कोणों का अंतर क्या है 5 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में साइड, तो क्या होगा 360 डिग्री बटा में n माइनस 1, 360 डिग्री बटा में n प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 डिग्री। अब या तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लो या n की वैल्यू ऑप्शन से ट्राई कर लो। अगर मैं n की जगह 5 रखता हूं तो मेरे पास 360 बटा 5 क्या बना 72, माइनस में 60 12 डिग्री आएगा, तो 5 तो नहीं हो सकता। 6 अगर रखकर देखूं तो 60 माइनस 360 बटा 7 भाग ही नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 अगर रखकर देखें तो 7 नहीं होगा क्योंकि 7 वाली गड़बड़ यहाँ भी रहेगी, तो 360 बटा 8 माइनस में 360 बटा 9, तो 360 बटा 8 45,
माइनस में 40 5 डिग्री आ रहा है, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से करना इसको सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। In a bag there are coins of 1 rupees, 50 paisa and 25 paisa respectively ratio 5, 6, 8. If the total amount is 210, what is the number of 25 पैसा coin? एक बैग में टोटल जो रुपीज है वो है 210 रुपीज। इनका वेरिएंट हमें दे रखा है 1 रुपीज, 50 पैसे और 25 पैसे। इनका रेशो क्या है 5:6:8। कॉइन्स का रेशो 5:6:8 है। हमें 25 पैसे के कॉइन्स की संख्या बतानी है कि क्या होगी। अब अगर टोटल रुपीज दे रखे हैं तो रेशो भी किसका फाइंड करते हैं, रुपीज का। तो अगर मैं कॉइन्स मान लूँ कि मेरे पास 5, 6, 8 है तो ये 5 रुपये बनेंगे। 50 पैसे वालों 6 सिक्कों से 3 रुपये बनेंगे और 25 पैसे वाले 8 सिक्कों से 2 रुपये। तो रुपीज का रेशो 5:3:2। तो 25 पैसे के रुपीज निकालें। टोटल रुपए 210, रेशो का टोटल 10, वैल्यू किसकी चाहिए 2 की। तो यहाँ से क्या जाएगा 42 रुपीज। 25 पैसे वाले अगर 42 रुपये, तो कॉइन्स कितने होंगे। 1 रुपया बनाने के लिए 4 कॉइन चाहिए, तो 42 रुपीज बनाने के लिए 4 गुना कॉइन चाहिए। तो क्या जाएगा 168। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितने कॉइन्स चाहिए 168। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63। When water is frozen to ice, the volume increase by 10%. What percentage of the volume ice decrease what is to melt to water? जब हमें क्या करते हैं पानी से आइस बनाते हैं, वॉल्यूम 10% बढ़ जाता है। वाटर का वॉल्यूम अगर 100 है तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा 110। लेकिन आइस को वापस से अगर वाटर बनाएंगे तो वॉल्यूम 10 कम होगा, किससे 110 से, और परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11%। तो हम वापस आइस से जब वाटर बनाएंगे, बर्फ को पिघलाकर जब पानी बनाते हैं, तो हमारे पास उसका आयतन कितने परसेंट कम हो जाता है 9 से 1/11%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। A sum of money lent out at simple interest amounts to 3720 in 2 years and 5160 in 6 years. The simple interest for 2 years on the sum will be. अब हमें पता है 6 साल में अमाउंट बनती है 5160 रुपये। तो 5160 रुपये में क्या होगा, प्रिंसिपल होगा प्लस 6 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा। 2 सालों में बनती है 3720 रुपये। तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1440 रुपये। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसका आधा 720 रुपये। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। हमें कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर देने पर 2 साल में 3720 रुपये और 6 सालों में 5160 रुपये हो जाती है। तो उस धनराशि पर 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 720 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है, लेकिन हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड रूल अप्लाई कर देते हैं। पहला पेयर हम 3 डिजिट का बना लेते हैं और दूसरा पेयर 2 डिजिट का। अब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर हम जानते हैं 31 का होता है। तो 31 के लिए लिखा 961। यहाँ से क्या बच जाएगा 38, ऊपर से एक पेयर उतारा 99। 31 प्लस 31 क्या बना 62। अब अगर मैं यहाँ से 6 लिख दूँ तो 6 बार चला जाएगा, बच गया 3, 12 और 3 15, एक कैरी आ जाएगी 3756। इसमें से घटा दूँ तो क्या बचा 143, रिमाइंडर बच गया, जबकि ये बचना नहीं चाहिए था। तो हम इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से ये 143 घटा दें तो क्या आ जाएगा 99856। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 99856। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 66।
A circle is inscribed a triangle ABC having side 8, 10, 12 as shown in the figure. AD, BE and CF इन सेंटीमीटर में इनका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमें पता है वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी, और ये z है तो ये भी z होगी। अब मुझे AB का, BC का, इन सब का मान पता है, 8, 10, 12 है, तो माना x प्लस वाई 8 है, y प्लस जेड 10 है और z प्लस x 12 है। इन सबको अगर जोड़ दें तो 2 बार x आया, 2 बार y और 2 बार z, इन सब का सम क्या बना 30। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना बन गया 15। अब 15 में से x प्लस वाई का मान 8 है तो z का मान क्या आ जाएगा 7, इनका मान 10 है तो x का मान क्या आ जाएगा 5 और इनका मान 12 है तो इसका मान क्या आ जाएगा 3। तो 5, 3, 7 या 7, 5, 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ये हमारे पास आ गया। तो हमें ये तीनों की वैल्यू मिल गई, AD, BE और CF का मान ज्ञात कर लिया। अब हम सीक्वेंस में नहीं बता सकते क्योंकि हमें इनकी साइड्स की वैल्यू सीक्वेंस में नहीं पता। चलिए नेक्स्ट देखते, क्वेश्चन नंबर 67। In a triangle ABC, MN is parallel to AB. Area of trapezium ABMN NM is twice the area of triangle CMN. इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया क्या है 2। तो हमें क्या करना है, CM और AM का रेशियो बताना है कि क्या होगा। हमें पता है ये दोनों लाइन जब समांतर है, पैरेलल है, तो ट्रायंगल CMN सिमिलर होगा ट्रायंगल CAB के, और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, CM स्क्वायर अपॉन में CA स्क्वायर। इसका एरिया 1 और पूरे का एरिया 2 + 1 3, तो CM और CA का रेशियो क्या है 1/√3। अब मुझे किसका रेशियो चाहिए, CM रेशियो AM का। तो CM अपॉन में AM को क्या मैं CA माइनस में CM लिख सकता हूँ। तो CM का मान 1, CA की वैल्यू √3 माइनस में 1। अब ये मेरे पास यहाँ पर 1/√3 - 1 बना। अब अगर मैं इसको ये वाली टर्म हटाना चाहता हूँ बटा से, तो रेशनलाइजेशन कर दूँ, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दूँ, तो क्या बनेगा √3 + 1/3 - 1 2। तो ये मेरे पास CM अपॉन AM का रेशियो आ जाएगा, √3 + 1/2। तो ऑप्शन क्या जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। देखो 68 DI का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द फ्लोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन बिलो। पाई चार्ट पर बेस हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन आर्ट्स एंड कॉमर्स इन 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। 7 अलग अलग संस्थाओं में कला और वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों का विवरण। डिफरेंट इंस्टीट्यूट हमारे पास है, स्टडिंग इन आर्ट में हमारे पास पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में ये दे रखी है, और उसके बाद नेक्स्ट हमें दूसरा दे रखा है कॉमर्स वाला। अब हमें क्या करना है, संस्था ए और जी में मिलाकर कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, हमें जो दिया गया है उसमें जो ग्राफ है वो कौन सा हमारे पास आर्ट वालों का पाई चार्ट है और कौन सा दूसरा है। तो ए जिसमें 15% है वो आर्ट वालों का है। तो ये जो सारा डाटा हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये इस वाले ग्राफ का है, ये आर्ट का ग्राफ है और ये हमारे पास कॉमर्स का है। हमें कह रहे हैं ए और जी में मिलाकर कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। ए में है 15%, जी में है 12%, दोनों को मिलाकर कितना बना 27%। 27% किसका, 3800 का। 3800 का 27% निकाल लें, परसेंटेज हटाया बटा में 100, 8 7 56, 6 वाले ऑप्शन सारे ही हैं, बच गया 5, 7 21 और 16 37 और 5 42, बच जाएगा 4, 1026। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए।
तो ए और जी में मिलाकर आर्ट्स पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट है 1026। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में भी सेम इसी तरह से ही है। संस्था बी में कितने छात्र कला और वाणिज्य में पढ़ते हैं? बी के अंदर हमारे पास आर्ट्स में 8% है, तो 3800 का 8%, 8 टू 64 बट गया 6, 8 3 24 और 6 304। फिर यहाँ पर मेरे पास बी के अंदर कितने हैं? 17%, 4200 का 17% इंटू 17/100, 7 दूनी 14, कैरी आ गई 1, 7 चौक 28 और 2 30 और 1 31, 3 4 और 3 7, 714 यहाँ पढ़ते हैं। तो क्या आएगा? 304 प्लस 714, तो टोटल मिलाकर हमारे पास क्या आ गई? 1018। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 69 का सही आंसर आया 1018। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। इसी डीआई का क्वेश्चन है। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स एंड कॉमर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ईच। आर्ट के अंदर देखो कितने हैं? 14%, तो 3800 का 14% आर्ट में आएगा। कॉमर्स के अंदर अगर बात करें तो 4200 का ई में कितना परसेंट है? 18%, 18%। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 0 से 2 0 गए, तो 38 इंटू 14 रेशो के अंदर 42 इंटू 18, 14 से गया एक बार, ये गया 3 बार, 2 से गया 9 बार, ये चला गया 19 बार, तो 19 रेशो 9 है 27, 19 रेशो 27। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए डीआई के हमने तीनों क्वेश्चन करे, बड़े इजी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। On selling an article for 800, a person lose 20% of its selling price. At what price should he sell to gain 25% on the cost price? जब हम इसे 800 रुपये में बेचते हैं तो लॉस होता है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 20% मतलब 1/5। सेलिंग प्राइस 5 था, 1 का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या होगा? 6। कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या होगा? 6। 5 की वैल्यू 800 रुपये, तो 1 की वैल्यू 160 रुपये, तो 6 की वैल्यू 960 रुपये। इसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 960 रुपये। अब हमें इसे क्या करना है? कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट चाहिए? 25% का। तो 960 का 25% 240 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या जाएगा? 960 प्लस 240 1200 रुपये। तो हम इसको कितने रुपए में बेच देंगे? 1200 रुपये में। ये हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर। A man travel a certain distance at 12 km per hour, return to the starting point at 9 km per hour. Total time taken by him for the entire journey is 2 say 1/3 hour. Then the distance covered by him is. उसके द्वारा चली गई दूरी बतानी, तो ये क्या होगी? 2s1 इंटू s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू में टोटल टाइम। तो एक बार उसकी स्पीड 12, एक बार स्पीड 9, 12 और 9 21, टोटल टाइम लगा 2 से 1/3 घंटे, मतलब 7/3 घंटे। तो यहाँ से अगर अपन इसको देखें, 7 नीम 63, 21 से 63, तो 12 दूना 24, तो कितने किलोमीटर चला? 24 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर आया और 12 किलोमीटर गया। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र बराबर 133, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 114, ये हमें दे रखा है, तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बताना है। तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहां से क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3 इंटू एक्स वाई जेड 216,
x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो इसकी वैल्यू 133 प्लस 228, तो क्या बना 361। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 361, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या बना 19। तो यहां क्या रखा 19 इंटू 133 माइनस में 114, तो 19 इंटू 19 ये क्या बना 361। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 6 × 18 1 4 648 बराबर 361। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 1009। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर if the difference between the price at the end of third and fourth year is 259.20, then 40% of the price at the end of second year is। सेकेंड ईयर अगर हम इसका प्राइस 100 माने तो हमारे पास थर्ड ईयर क्या होगा। सेकेंड ईयर अगर अपन इसका प्राइस 100 माने तो थर्ड ईयर इसका प्राइस होगा 120 और फोर्थ ईयर इसका प्राइस होगा 144, क्योंकि हर साल 20% बढ़ता है। दोनों का डिफरेंस 24 की वैल्यू हमें दे रखी है 259.20 रुपीज, और हमें सेकेंड ईयर का 40% चाहिए, मतलब कितने की वैल्यू चाहिए 40 की। तो फाइंड करते 259.20 रुपीज वैल्यू है 24 की, हमें वैल्यू चाहिए 40 की। पॉइंट हटाया, बटा में 20 से 20 कट गए। 4 से क्या 6 बार 6 का भाग दे दूं, 6 चौक 24 बच गया 19, 6 × 18 बच गया 1 12 चला जाएगा 2 बार, तो क्या जाएगा 432 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। द इंटरनल लेंथ एंड बी एंड हाइट ऑफ ए क्यूबिकल रूम आर 12, 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। हमें एल बी एच की वैल्यू पता है 12 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। देन द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ओनली और 4 वॉल्स। सिर्फ हमें इसकी 4 दीवारों पर वाइट वॉशिंग करनी है जिसकी कॉस्ट 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो खर्चा बताना है। तो अपन 4 वॉल्स का एरिया निकालें तो क्या मैं 2 × H L + B लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा 2 × 10 L + B, तो क्या आ जाएगा 20 × 20 400 मीटर स्क्वायर। एक्सपेंडिचर है 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा 400 × 25, तो क्या आ जाएगा 10,000। तो टोटल खर्चा कितना आ गया 10,000 रुपये। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या आया 10,000। चलिए तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।